कल हमने सीखा था डेफिनेट इंटीग्रल में पुटिंग कैसे करते हैं और टी की नई लिमिट्स कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ 7.11, एग्जाम्पल 3 पार्ट 1 तक कर चुके थे। केवल एक एग्जाम्पल हमारा रह गया था, सीबीएसई 2024 0 to 1। बल्कि इसमें तो राइटर तीन चीज चेक कर रहा है। यदि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन देता है तो हमारे तीन टॉपिक चेक हो रहे हैं। पहला टॉपिक पुटिंग आती है क्या, दूसरा टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन आता है क्या, तीसरा टॉपिक लिमिट पुट करनी आती है क्या। तीन तीन चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ई की पावर -x को नीचे भेज दिया। अब यदि मैं ई की पावर x को t पुट करती हूं तो ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, तो मैंने ई की पावर x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी एक चीज और समझाऊंगी, ध्यान से सुनना प्लीज। एक चीज और समझाऊंगी। पहला तरीका, ई की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, किस खुशी में, dt बनाने के चक्कर में। dt अपॉन टी स्क्वायर 1 + t लिख लो या t+1 लिख लो। नई लिमिट्स बताओ। जब x 1 तो t e की पावर 1, और जब x 0 तो t e की पावर 0। अब कि मैम यदि ऊपर नीचे e की पावर x से मल्टीप्लाई ना करते तो क्वेश्चन हो सकता है क्या, तो सुनो। e की पावर x को t माना, e की पावर x dx dt हो गया, dx dt अपॉन e की पावर x हो गया, dx को dt अपॉन t भरूंगी। लेकिन हमने ये काम आज तक नहीं किया। हमने हमेशा dx को क्या भरा, dt अपॉन 2, dt अपॉन -3, dt अपॉन t हमने आज तक नहीं भरा dx को। तो कुछ बच्चों को तो समझ आ जाता है मैम कि कौन सी बड़ी बात हो गई, 2 तो मैं बाहर बिठा देते थे, t आज बाहर नहीं बिठाएंगे। तो यदि dx की जगह dt अपॉन t भर रहे हैं, e की पावर x t, और ये t+1, अल्टीमेटली पहुंच तो वही रहे हैं। तो ये पहली बार किया हमने, तो इसलिए इतना फोर्स दे रही हूं। हमने हमेशा क्या भरा, dt अपॉन 2। और क्या कहती थी मैं, कांस्टेंट से तो हमें डर नहीं लगता, बाहर बैठ जाएगा। आज पहली बार dx को dt अपॉन t पुट करने को कह रही हूँ। और यदि dt अपॉन t मैम हम नहीं पुट कर रहे, ऐसे हमने नहीं आज तक dt अपॉन वेरिएबल भरा, तो ये कर लो भाई। क्या किया, ऊपर नीचे e की पावर x से मल्टीप्लाई, जिससे ये सर्कल ऊपर क्रिएट हो जाए। तो सबकी अपनी मर्जी, तो मैं इसको रब नहीं कर रही हूं। ये मतलब मेथड 2 तो नहीं कह सकते वैसे इसको, दिस इज नॉट मेथड 2। आया तो वहीं पे जाके, और लिमिट्स इसमें भी वही बनेंगी 1 to e। अब बोलो, एलजेब्रा उठाते थे, जरा टुकड़े बता दो। 1/t, a/t, b/t²। वेरी गुड। पार्शियल फ्रैक्शन, हो जाओ शुरू। पूरी मेहनत एबीसी निकालने में, बुक की हेल्प नहीं लेंगे। लक्ष्य डिस्कस कर लो 1 मिनट।
ये दिखाना मत, कटिंग कटिंग मत दिखाना एग्जाम में। पुटिंग से दो आ सकते हैं, टी को 0 पुट करके -1 पुट करके। एक के लिए कंपैरिजन, केवल एक कंपैरिजन एनफ है, या तीनों कंपैरिजन से निकाल लो, या तीनों के तीनों ही कंपैरिजन से निकाल लो। हर बच्चे की अपनी मर्जी। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स लिख लो, या कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स लिख लो। टी स्क्वायर के कॉफिशिएंट, टी के कॉफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, अरे वाह, ये तो कंपैरिजन से भी आसान पड़ा। बी आ गया, बी को इसमें भर दिया, ए आ गया, ए को इसमें भर दिया, सी आ गया। क्या मेरे एबीसी और आपके एबीसी मैच हो रहे हैं? समझ आई रक्षित पुटिंग? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया ये भी समझ आ गया? तो केवल ये वाला बताया क्या? ए बी सी सबके आ चुके हैं, क्वेश्चन को आई मान लो। देयरफॉर हमारा आई बन जाएगा, यहाँ पे फिंगर रख लो, इंटीग्रेशन ऑफ पहला टुकड़ा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा टुकड़ा प्लस तीसरा टुकड़ा, ब्रैकेट dt माइनस dt अपॉन टी का भी हमें, अरे लिमिट टी की भरना, लिमिट गलती से ऊपर की लिमिट मत भर देना, गलती से टी की लिमिट भरिएगा 1 टू ई। टी की पावर -2 का भी हमें आता है, और dt अपॉन लीनियर का भी हमें आता है, सबका इंटीग्रेशन आता है। लॉग टी लिमिट 1 टू ई, टी की पावर -1 अपॉन -1, 1 टू ई, लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी, लिमिट 1 टू ई। माइनस बाहर, सावधानी से, माइनस बाहर, पहले अपर भरी, बीच में माइनस लगाया, फिर लोअर भर दी, ये -1 बाहर। टी की पावर -1 होता है 1 अपॉन टी, 1 अपॉन ई, 1 अपॉन 1, लॉग 1 प्लस ई माइनस लॉग 2। पहले अपर भरते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर भरते हैं। सीधा क्या नहीं कर सकते? हाँ हाँ, तीनों का एक साथ इंटीग्रेशन करके पहले सब में ई भर दो, फिर सब में 1 भर दो। कल मैंने सारे क्वेश्चन वैसे ही किए थे, पहले सब में ई भरा था, आज मैंने 3 टुकड़े कर लिए, तो मैंने, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। लॉग ई 1 होता है, लॉग 1 0 होता है, यहां बता दो ब्रैकेट में। सारी नॉलेज दे दिया करो टीचर को, सोचो टीचर को कुछ नहीं पता, बिना बताए मत पुट करना। लॉग ई 1, लॉग 1 0, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ मॉडुलस क्यों नहीं लगाया राइटर ने और मैंने? 1 प्लस ई इज ऑलवेज पॉजिटिव। -1 +1 कट गया। अब इसको कभी कभी तो ये अलग अलग छोड़ देते हैं, कभी कभी ये log m अपॉन n लगा देते हैं, इसके कोई नंबर नहीं कट रहे हैं। log 2 भी नहीं है इनका तो आंसर में, अच्छा है, ओके। अब देखो,
अब आपको लग रहा होगा बुक वालों का आंसर और हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है। क्या है बुक वालों का आंसर? अतुल्य अभी सुन रही बेटा तेरी बात। ये बुक में आंसर है। चल पहले तेरी बात सुनती हूँ, बोल। लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम अपॉन एन गलत लगा दिया। और लगाएं क्यों? कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ गलत लगा रखा था लॉग एम अपॉन। अब हमारा आंसर और बुक का आंसर तो अलग अलग लग रहा है, तो मन में डाउट आ रहा है कि हमारा तो गलत है शायद। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉग ई को वन नहीं भरा, इन्होंने माइनस लॉग ई और माइनस लॉग टू में से माइनस कॉमन लिया और log 2 प्लस log e को log mn log 2 ही लिखा। हमारा आंसर बुक का आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? हमने log e को वन भरा, बुक वालों ने log e को वन नहीं भरा। माइनस log e और माइनस log 2 में से माइनस कॉमन लेके बुक वालों ने log m प्लस log n लगाया। चलो बुक वालों का आंसर log m माइनस log n log mn log m प्लस log n log e वन होता है और हमारे वाला आंसर। तो मतलब ये आंसर और बुक का आंसर सेम है। हमेशा लॉगी को वन भरते हैं, आज क्यों नहीं भरा, इनकी प्रॉब्लम। सेम है दोनों आंसर। हमें भी आदत है लॉगी को हमेशा वन पुट करने की। तो बोथ द आंसर्स आर एग्जैक्टली सेम। तो जितने जो लोग ऑनलाइन है, यदि आपका भी आंसर मेरे वाला ही आया है तो करेक्ट है ये। अच्छा क्वेश्चन दिया 2024 में। बढ़िया क्वेश्चन है। पुटिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, लिमिट भरना, कितना नाइस क्वेश्चन दे रखा है। चलिए पहले 7.10 के डाउट्स बोलिए। फिफ्थ का फर्स्ट। फाइव फिफ्थ का फर्स्ट बोला बेटे। यस मैम। जो भी आंसर मैच ना हुआ हो बोर्ड पे करवा लो, डाउट मत छोड़ना। प्लस माइनस का भी आंसर मैच ना हुआ हो दोबारे सेकंड का, थर्ड पार्ट। सेकंड थर्ड का थर्ड। फर्स्ट, थर्ड। थर्ड थर्ड। ओके ठीक है। 7.11 के भी लिखवा दो, माइंड मेकअप हो जाएगा कितने क्वेश्चन है। सेकंड का सेकंड। सेकंड का सेकंड, फिफ्थ का सेकंड। फिफ्थ का सेकंड, कोई और? मैम 7.10 में फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड सही लिखा, फोर्थ का सेकंड। यस मैम। और कोई डाउट?
बेटे कल ना हमें 1 आवर आराम से लगेगा एरिया को समझने में, उसमें ग्राफ भी बनाने हैं, एरिया भी निकालने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मेरी इसीलिए मैंने कहा था यार आज दोनों एक्सरसाइज कर लाते, कल हम पूरा टाइम एरिया पढ़ने वाले हैं। आद्विका आपके पास आज कोई होमवर्क नहीं है, तो जो सब्स्टिट्यूशन वाले टिपिकल वाले क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करनी है। 7.10 फोर्थ का सेकंड पार्ट, 0 to 8 √8x। अब √8x को इंटीग्रेट करने के दो तरीके, √8x को इंटीग्रेट करने के दो तरीके। 1/8 बाहर बैठेगा। पहला तरीका रूट लीनियर, लीनियर की पावर ½ + 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। पहला तरीका लीनियर की पावर हाफ, लीनियर की पावर 8x इज लीनियर, जरूरी नहीं है 8x + 1 ही होना चाहिए। लीनियर की पावर ½ + 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, और x³ का तो हमें x² का तो हमें आता ही है, +c नहीं लगेगा। दूसरा तरीका √8 को बाहर बिठा दो, √8 को बाहर बिठा दो और केवल x की पावर हाफ का कर दो। दूसरा तरीका, क्योंकि मल्टीप्लाई में रूट अलग अलग हो जाता है, तो √8 को बाहर बिठा दिया और √x को x की पावर 3/2/3/2 कर दिया। कैसे भी कर लो आंसर तो सेम ही आना है, कैसे भी कर लो। 8 की पावर 3/2 और 3×4 = 12, या कॉम्प्लिकेट लग रहा है, x की पावर 3/2, या हम ऐसे भी कर सकते थे 8 की पावर 3/2 को छोड़ो, ये तो बेटे अपनी कैलकुलेशन है, जिसका जैसे मन करे। 3×4 = 12 बाहर, पहले x को 8 भर दिया माइनस फिर x को 0 भर दिया। 8×3 = 24, पहले x को 8 भर दिया फिर x को 0 भर दिया। इसको 8 का स्क्वायर लिख दिया, 2 से 2 काट दिया, 8 का क्यूब आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 2 से 2 कट गया, 8 का क्यूब। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 8×3 = 24, 2×8 = 16 करूं क्या कंप्लीट? नो मैम हो जाएगा। आंसर मैच कर ले एक बार, बुक से देख ले एक बार। तो ये √8x हो सकता है पजल कर दिया हो, बट रूट लीनियर का भी हमें आता है, √8 को हम बाहर भी बिठा सकते थे, कोई कैसे भी कर सकता है। अच्छा थर्ड का सेकंड भी था, 2 का थर्ड भी था, मैंने फोर्थ का सेकंड ही सेकंड उठा का लिया। थर्ड हो गया है। सेकंड का थर्ड आपने कर लिया। रूट लीनियर भूल रही थी क्या अद्विका? यस। तो इसका मतलब पिछली लीनियर की पावर हाफ,
लीनियर की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सब लोग प्लीज पिछली एक्सरसाइजेस शुरू कर दो। ये इसलिए डाउट में गया, वो फॉर्मूला नहीं याद है। dx, चलो फॉर्मूला लिखो इसके बराबर में। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए अपॉन, और प्लस सी, यहां प्लस सी नहीं आएगा बट ये इनडेफिनेट है तो प्लस सी आएगा। और यदि ये फॉर्मूला नहीं लगाना तो करो मेहनत, x माइनस वन एक्स प्लस वन लिख के पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। फॉर्मूला नहीं लगाना, पार्शियल फ्रैक्शन से भी सेम आंसर आएगा। तो हम फॉर्मूला क्यों ना लगाएं जब बुक में ने कहा है कि अलाउड 2 × a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। कॉन्स्टेंट्स को लिमिट के बाहर रख देते हैं क्योंकि ये क्या ही हिस्सा लेंगे लिमिट में। log 2/4 माइनस 2 + 1 3 log m माइनस log n log m अपॉन n। ओके, मैच नहीं हो रहा। नहीं, मैं 2 का थर्ड देख रही हूं, ये तो 3 का सेकंड है। ओके, आद्विका और सभी लोग सुने, सभी लोग सुने। मान लीजिए, हेलो, 2 का थर्ड पार्ट जैसे आद्विका कह रही है लीनियर की पावर हाफ, में भूल गई कि हमने फॉर्मूला याद किया था। तो यदि आद्विका एग्जाम में भी भगवान ना करे हम भूल गए, तो बेटा 5x + 4 को टी पुट कर लेना। 5x + 4 को टी पुट करोगे तो dx dt अपॉन 5 आ जाएगा, 5 बाहर बैठेगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा √t/dt, t की पावर हाफ dt। ओके मैम। जैसे हमने लीनियर की पावर हाफ, वो फॉर्मूले कैसे याद किए थे, मैंने क्या कराया था प्रूफ में सब में, ax + b को टी पुट किया था मैंने। तो जब पुराना रिवाइज करते हो तो फॉर्मूले मैंने कैसे बनाए वो भी रिवाइज किया करो। फिफ्थ का पार्ट 1 पुटिंग करने मत बैठ जाना कि पुटिंग से करते हैं। इनकी सीधी पहचान है रैशनलाइज। इनमें पुटिंग नहीं होती है, इनमें रैशनलाइज होता है। a² माइनस b², नीचे है 1, रूट लीनियर, दोनों का हमें आता है। लीनियर की पावर हाफ, लीनियर की पावर 3/2 अपॉन 3/2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, रूट एक्स, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब यहां मैंने होल में लगा दी लिमिट, तो ये आपकी मर्जी है, अलग अलग इंटीग्रेट करके अलग अलग में लिमिट दे दो या होल में लिमिट दे दो, एक ही बात है। 2/3 बाहर बिठा दिया, दोनों का 2/3 बाहर बिठा दिया। अब x को 1 भरा, 1 की पावर 3/2 1 होता है, माइनस x को 0 भरा, 2 की पावर 3/2 को कल भी मैंने बताया था √2 का क्यूब लिख लेना। 2 की पावर हाफ √2 होता है क्यूब, 2 की पावर हाफ का क्यूब। 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही होता है। √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4√2 आएगा।
8√2/3। फिफ्थ का पार्ट 1 इनका आ रहा है 4√2/3। चलो भाई गलती ढूंढते हैं। √2 का क्यूब 2√2 आएगा। यस, √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 2√2 आएगा, ना कि 4√2। इतनी बड़ी बेवकूफी। सेवन 7.10 के डाउट्स खत्म। 7.11 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। लॉग एक्स पे, हाँ बिल्कुल सही। A to B log x/x। कुछ और ही डाउट होगा, पुटिंग तो सबको आती है इसकी, कुछ और ही डाउट रहा होगा, देखते हैं। log x को t 1/x dx/dt। नई लिमिट्स, जब x b होगा तो t log b होगा। या तो ये हो सकता है, जिस बच्चे का ये डाउट है लिमिट चेंज करनी तो नहीं भूल गए। log x को t dx/t dt t²/2 1/2 बाहर बैठ जाएगा। t की वैल्यू log b का होल स्क्वायर। अच्छा, बुक वाला आंसर बनाने में दिक्कत हुई होगी। किसका डाउट है? यहां तक मैच हो रहा होगा जिस बच्चे का डाउट है। यस यहां तक मैच हो गया। तो यस आद्विका यहाँ भी छोड़ सकते थे यार, ये बुक वाले इनका मन बस चले तो पता नहीं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ। देख, हाँ, x² - y², x - a x + a, log m - n, log m/n, log m + n, log m × n। तो ओके। यहां तक भी छोड़ा जा सकता था। बना लो, अभी तो बुक वाला बना लो। प्रूव दैट आएगा तो बुक वाला आंसर बनाना पड़ेगा। तो हमें पता तो होना चाहिए कि बुक वाला आंसर बनाने के लिए क्या किया जाए। x² - y², x - y x + y, log m - log n, log m + log n। इट इज अ नाइस वन, लेकिन जो हमने आज किया वहीं से हिंट मिल रहा है। ये वाले क्वेश्चंस पीछे भी बहुत हैं, ई वाले, और कुछ में ट्रिक्स लगी थी। आज जो हमने 3 का थर्ड पार्ट करा, 3 का पार्ट 2, e⁻x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। यस, कि आज ही सिखाया मैम, ऊपर e⁻x की सख्त जरूरत है। ऊपर e⁻x की सख्त जरूरत है। अब पार्शियल फ्रैक्शन, आज का एग्जाम्पल 3 पार्ट 2, नई लिमिट्स।
जब T1, जब X1 तो TE, जब X1 तो TE की पावर 1, और जब X0 तो TE की पावर 0। अब अलजेब्रा उठाओ, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ और डी एंड तक पहुंचो। ये ई वाले अच्छे क्वेश्चन है, और अभी देखा सीबीएसई 2024 में भी पेपर सेटर को 3 का पार्ट 2 पसंद आया। ठीक है ना तरुण, ट्रिक्स क्लिक होने लगेंगी ना, तरुण कह रही हूँ, लक्ष्य, रक्षित। और ट्रिक्स तभी क्लिक होंगी जब तुम पिछली एक्सरसाइजेस को दोबारा शुरू कर दो। ये वेट मत करो हाफ ईयरली आएंगे या जब मैम टेस्ट अनाउंस करेंगी तब करेंगे, गलत है। होमवर्क करके एक रफ नोटबुक अलग बनानी है, उसमें ए और बी का मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप बता दो मुझे ए और बी, चाहे कंपैरिजन से जैसे आपको पसंद है। ए और बी सेम आता है, कैसे भी करें, आ ही नहीं सकता अलग अलग। अतुल्य का चेक कर दो, कोई ए और बी यस मैम। मैच हो रहा है। अच्छा, ऑनलाइन सभी का यही आ रहा है, ओके। अब इस पे फिंगर रख लो, हमारा आई बिकम्स ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन 2t - 1 dx। dt ओ dx लिख दिया, dt अपॉन टी लॉग टी मॉडुलस 2 बाहर, dt अपॉन लीनियर लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ टी। ए भगवान, ये ना भूल जाए कोई, डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ टी। पहले अपर लिमिट भरी, फिर माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट भरी, लॉग 1, लॉग ई 1 होता है। अब हो सकता है इन्होंने फिर दोबारे लॉग ई को 1 ना भरा हो और लॉग एम माइनस लॉग एन को लॉग एम अपॉन एन लिख दिया हो, क्वाइट पॉसिबल। यस, लॉग ई को इन्होंने 1 नहीं भरा, इन्होंने लॉग एम माइनस लॉग एन को लॉग एम अपॉन एन लिखा है, तो नीड नॉट टू वरी।
कोई और डाउट लेना है ले लो, एरिया तो कल ही करेंगे, कोई और डाउट ले लो।